अभी आप वीड बिलिंग के टेक ऑफ साइट पे हैं। रोटरी क्लब पालमपुर द्वारा यहाँ पर एंड पोलियो नाउ अभियान के तहत आज रोटरी क्लब पालमपुर की टीम यहाँ पहुँची है। अभी आप टेक ऑफ साइट का नज़ारा यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे लोग जितने भी पहुँचे हैं विद पायलट्स, टैंडम फ्लाइट्स यहाँ से चलेंगी। पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर टैंडम फ्लाइट्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम है इस बार, तो अदरवाइज़ यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट हर साल देखा जाता था। रोटरी क्लब की टीम आज यहाँ से टेक ऑफ करेगी और नीचे लैंडिंग साइट तक एंड पोलियो का जो अभियान है हमारा, उसके तहत लोगों को जागरूक करते हुए हर जगह फैली हुई है। लैंडिंग साइट पर हमारे लोग मौजूद हैं। अभी आप ये टेक ऑफ का नज़ारा यहाँ से ले रहे हैं। वीड बिलिंग घाटी का नज़ारा आप यहाँ से देख रहे हैं। पैराग्लाइडर्स जिन्होंने टेक ऑफ किया ये नीचे लैंड करेंगे। मध्य प्रदेश का बहुत ही सुंदर आकर्षक नज़ारा यहाँ की घाटियों में आपको देखने को मिलेगा। पूरे विश्व का टूरिस्ट यहाँ पर आता था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस वर्ष शायद थोड़ा टूरिस्ट की कमी है, लेकिन ऑलरेडी लेवल पे टूरिस्ट्स यहाँ पहुँच रहे हैं। वो इसका पूरा नज़ारा यहाँ ले रहे हैं। सारे लोग टेक ऑफ की तैयारी में। हाँ, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपने आज ये पैराग्लाइडिंग का जो आज यहाँ पर लुत्फ़ उठाया, तो आप कहाँ से हैं और कैसे आपने सुना और आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? हम जे.एंड.के स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पैराग्लाइडिंग का हमने नेट पे भी देखा है और यहाँ शिमला में भी सुना है, और जो हमारी सर है उन्होंने बहुत इसके बारे में बोला था कि हम आपको वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप किसी एनजीओ के थ्रू यहाँ आए हैं या इंडिपेंडेंटली आप बारामूला से यहाँ पहुँचे? इंडिपेंडेंटली। और कहाँ हिमाचल भी घूमेंगे आप? अभी तो बस इतना ही घूमे हैं, तो अभी शौक है और भी देखने का, लेकिन अभी पता नहीं है यहाँ क्या देखने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि पैंडेमिक चल रहा है आजकल, हाँ। तो इसमें कोई आपको आने में जाने में कोई दिक्कत या ट्रांसपोर्टेशन में आप कैसे मैनेज किया आपने यहाँ पर पहुँचने के लिए? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें अपनी कार थी, अपनी कार से आई है। अच्छा, अपनी गाड़ी से आप आए हुए? तो आप अभी वापस चल जाओगे या यहाँ रुकोगे कुछ दिन? नहीं, बस आज के दिन हम यहाँ हैं तो फिर जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे? बहुत एंजॉय। और पैराग्लाइडिंग खुद इसको टैंडम फ्लाइट किया आज? नहीं, आज नहीं किया। तो आप ये करते तो लेकिन डर लग रहा है। अच्छा, डर लग रहा है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। निशांत जी, आज पैराग्लाइडिंग का हमने ये सारा दृश्य यहाँ पर देखा। आप थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। अब दिव्य मंदिर टीवी से आप रूबरू हो रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कंपनीज हैं और यहाँ पर इस वक्त कैसा इन्फ्लक्स टूरिस्ट का है और यहाँ पहले कैसा प्रीव्यू था और पेंडेमिक के बाद यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा है? पैराग्लाइडिंग के लिए जो हमारी ये साइट है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वर्ल्ड फेमस साइट है, वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट साइट है क्रॉस कंट्री फ्लाइंग के लिए और पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। आज रोटरी क्लब पालमपुर हमारे साथ जुड़ा है एक बड़ी अच्छी मुहिम को लेके, एंड पोलियो नाउ। जैसा सब जानते हैं कि पोलियो अपनी एक अंतिम स्टेज पे पहुंचा है, उसको और धक्का देके ताकि हम अपनी सोसाइटी से इसको बाहर करें, इस कैंपेन के साथ आज हम यहाँ रोटरी क्लब के साथ जुड़े हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज रोटरी क्लब के एलिट
ग्रुप मेंबर्स हमारे साथ आज फ्लाइंग भी करा है, उन्होंने सारा इसका पैराग्लाइडिंग का एंजॉय भी लिया, उन्होंने मज़ा भी लिया। हमारे आज यहाँ जितने भी टूरिस्ट आए हैं सब में एक एंड पोलियो को लेके एक बहुत अच्छा मैसेज भी कन्वे हुआ है। पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे तो मोटे तौर पे लगभग 6 से 8 कंपनीज जो हैं वो मोटी जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, जिसके अंडर हमारे कुछ पायलट्स हम लोग हायर करके टैंडम फ्लाइंग का काम, टैंडम मतलब आप अपने क्लाइंट को लेके, एक पायलट हमारा एक्सपर्ट पायलट पीछे रहता है और क्लाइंट को हम आगे फ्लाइंग कराने के लिए लेके जाते हैं। हाई फ्लाइंग कराते हैं, लगभग आधे घंटे की फ्लाइंग होती है। पैंडेमिक से पहले यहाँ बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ थी, बहुत अच्छे तरीके से टूरिस्ट बाहर से आ रहा था, परंतु जब से पैंडेमिक ये हुआ है 15 सितंबर तक तो हमारी फ्लाइंग लगभग यहाँ 7 महीने तक के लिए बंद रही। 15 सितंबर से जब से ये फ्लाइंग शुरू हुई है उसके बाद से टूरिस्ट का रुझान उस लेवल का नहीं हमें देखने को मिल रहा है जिस लेवल का पहले होता था। लोग थोड़ा पैंडेमिक की वजह से भी डरे हैं, हालांकि यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वी आर यूजिंग मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजर्स हैं, हमारे इक्विपमेंट डेली हम उनको दिन में 2 बार सैनिटाइज कर रहे हैं। हर फ्लाइंग से पहले हम क्लाइंट की कम्युनिकेशन, उसका टेम्परेचर, उसकी सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे ही, ऑपरेटर लेवल पे हम चेक कर रहे हैं। जिस भी क्लाइंट में हमें कुछ सिम्टम या ऐसे कुछ सर्दी जुकाम के या खांसी के लग रहे हैं उस क्लाइंट को हम यहाँ पे पैराग्लाइडिंग नहीं करवा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हुआ है, पर जो भी आ रहे हैं काफ़ी है। हम चाहते हैं आगे एक्टिविटी और भी फ्लरिश करे और भी बढ़े, क्योंकि बहुत सा रोज़गार, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंग जनरेशन इससे जुड़ी है। लाखों लोगों का रोज़गार इससे डिपेंडेंट है। हमारी होटल इंडस्ट्री धराशायी हो गई है। हम वो चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें रिवाइव हों और ऐसी संस्थाएं और भी हमारे साथ आके जुड़े, ताकि इस एक्टिविटी को एज एक हम एक वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएं। जैसी ये साइट है वैसी ही इस एक्टिविटी को हम यहाँ इंडिया में भी बना पाएँ। तो फिलहाल हाँ, एक अभी हमने हाल ही में यहाँ पे एक स्कूल की शुरुआत की है, जिस स्कूल के साथ आज हमारा रोटरी क्लब जुड़ा है। स्कूल का नाम है गरुड़। गरुड़ जैसा सब जानते हैं एक रामायण में एक इसका बड़ा एक उल्लेख है, एक पक्षी है, तो उसके नाम से हमने एक स्कूल ये स्टार्ट किया है गरुड़। फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में हमारे जो वेल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं जो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से जुड़े हैं, उसमें चीफ इंस्ट्रक्टर हमारे मिस्टर अरविंद पॉल हैं, जो 3 वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से एफिलेटेड है और वर्ल्ड रिनाउंड एक इंस्ट्रक्टर हैं। तो वो हमारे स्कूल के चीफ इंस्ट्रक्टर हैं। उनकी देखरेख में यहाँ पे अब पैराग्लाइडिंग को सिखाने का काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है। आने वाले टाइम में आपको यहाँ बहुत अच्छे पायलट्स नज़र आएंगे, क्योंकि किसी भी पैराग्लाइडिंग, चाहे वो सोलो फ्लाइंग है, लोग अपने मज़े के लिए उड़ते हैं, या कमर्शियल फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग टैंडम पायलट है, सबकी शुरुआत एक बेसिक स्कूल से ही होती है। हम लोगों ने भी पैराग्लाइडिंग सीखी, हमारे गुरुओं ने भी पैराग्लाइडिंग सीखी है, तो हम बाहर के लोगों के ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, बहुत खर्चा होता था। पर अब एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोकल यहाँ के बच्चे जो है वो सीख के आगे आए हैं और अब चीफ इंस्ट्रक्टर लेवल तक वो पहुँचे हैं, ऑथराइज्ड हैं। तो अब हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। उनको हम साल भर, हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे अपनी सेवाएं दे पाएंगे और उनके साथ जुड़े हैं, और ताकि अच्छे से अच्छे पायलट हम यहीं पे प्रोड्यूस कर पाएँ। निशान जी, ये जो इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते थे पहले बाहर से, जी सर। अब उनका तो आना मेरे ख्याल कम हुआ होगा। हाँ जी, एक्चुअली ये जो सितंबर से लेके ऑलमोस्ट नवंबर तक का सीज़न है, ये इसकी वजह से, इस सीज़न की वजह से ही इस साइट को वर्ल्ड की बेस्ट साइट ऑफ पैराग्लाइडिंग का खिताब मिला है, क्योंकि क्रॉस कंट्री फ्लाइंग के लिए अधिकतर फॉरेन के लोग, अंग्रेज़ लोग जो हैं इस साइट को प्रेफर करते हैं। बिलिंग से 100 किलोमीटर मंडी की ओर और 100 किलोमीटर चंबा की ओर का जो एरिया है, ये वर्ल्ड का सेफेस्ट एंड बेस्ट साइट फॉर पैराग्लाइडिंग है। तो लोग यहाँ से सुबह टेक ऑफ करके 8-8, 9-9 घंटे लगातार फ्लाइंग करके यहाँ पे शाम को लैंड होते थे, जिसके लिए अंग्रेज़ बहुत अलग अलग कंट्री से, खासकर यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते थे। पेंडेमिक की वजह से इस बार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल हैं। इस चक्कर में काफ़ी इस बार ना के मात्र ही यहाँ पे हमारे विदेशी, तो हमारे बिजनेस का, सॉरी टोक रहा हूँ, हमारा बिजनेस कितने % यहाँ पे कम हुआ है अभी? सर, अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो हमारा बिज़नेस अब 20% ही रह गया है। 80% बिज़नेस का कम से कम यहाँ पे लॉस हुआ है। आज आप जैसे देख पा रहे हैं, आज रविवार का दिन है, ये ग्राउंड भरा होता था, यहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती थी। पर एक अगर हम संडे की बात करें, पर आज आप देखिए ये ग्राउंड एक नॉर्मल दिन की तरह खाली खाली सा लग रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतनी यहाँ पे आवाजाही अब रही नहीं है, तो लगभग 80% हमारा बिज़नेस जो है वो कम हुआ है। एक मैंने और बात यहाँ पे सुन लोगों कहते हुए जी सर, कि यहाँ पे जैसे पैकेज होते हैं हमारे जो बाहर के होटल्स में, हाँ जी, उसमें भीड़ का नाम नहीं आता है, जबकि उसमें मनाली और शिमला और ये जो अदर प्लेसेस हैं उसका पैकेज में नाम आता है, कि हमारा भीड़ का नाम क्यों नहीं आ रहा है इस पैकेज में, ताकि लोग पैकेज के थ्रू यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना आनंद को प्राप्त करें।
सर देखिए, किसी भी साइट को एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पैकेज के रूप में लाने के लिए, कि यदि कोई इंटरनेट पे एक्सेस करे या कहीं दूर कहीं विदेश में बैठा है, अगर उसने किसी एरिया में घूमने जाना है तो वो पैकेज के तौर पे उस चीज़ को देखता है कि वहाँ उसको रहने की एक अच्छी व्यवस्था हो, सरकार की ओर से कुछ उसको क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। तो उन सुविधाओं की वजह से सरकारी जो तंत्र है हमारा, उसकी वजह से हमारे इस इलाके में अभी बहुत सारी कमियाँ हैं। सरकार से मेरा हर बार भी, हम पहले भी आग्रह करते रहे हैं, अभी भी इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे। वर्ल्ड क्लास साइट है, पैराग्लाइडिंग एक बड़ी यूनिक एक्टिविटी है और वी आर लकी कि यहाँ पे फॉरेनर लोग इस चीज़ को, इस साइट को एक वर्ल्ड क्लास का खिताब इन्होंने दिया है। परंतु वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे ना टूरिस्टों को दे पा रहे हैं, ना हम हमारे जो लोकल यहाँ के इंडियन लोग जो यहाँ सिंपल पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं या एज ए पैकेज इस साइट को देखते हैं, तो उनको एज अ पैकेज हम यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। तो किस एंड पे ये कमी आप ये सोच रहे हैं? सर फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे टॉप प्रायोरिटी पे तो यहाँ पे सर रोड कनेक्टिविटी, जो हमारा टेक ऑफ साइट है, टेक ऑफ साइट एक खुद में जो बिलिंग है, बीड़ बिलिंग अलग अलग नहीं है सर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीड़ में हमारा लैंडिंग साइट है और बिलिंग में हमारा टेक ऑफ साइट है। ये दोनों साइट एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। परंतु बीड़ से बिलिंग का जो रास्ता है उसका काम अभी पिछले काफ़ी सालों से ज़ोरों शोरों से चल रहा है, परंतु पिछले काफ़ी सालों से काम ही चल रहा है, वो अभी तक ख़त्म होने के कगार पे नहीं आया है। तो एक रोड की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, पार्किंग की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है और लैंडिंग के आसपास ये लैंडिंग का एरिया जो है ये सरकार ने ऑक्यूपाई कर रखा है, सरकार इसकी मालिक है। तो इस लैंडिंग को उस तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है, यहाँ अच्छे घास लगाया जाए। लैंडिंग के आसपास जो लोग बेकार की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस लैंडिंग को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनक्रोचमेंट यहाँ पे बंद होनी चाहिए ताकि लैंडिंग का एरिया अच्छा दिखे, खूबसूरती इसकी निखरे। ये बिलिंग और बीड़ की जो कनेक्टिविटी आप बात कर रहे हैं, ये जैसे मैंने अभी देखा कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक है, रोड भी आपका बना हुआ है, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं आगे? सर एक तो रोड की वाइडनिंग की बहुत ज़रूरत है। वाइडनिंग तो आज आप गए हैं, अब काफ़ी हद तक रोड जो है वो बन चुका है, परंतु जब बरसात और सर्दियों का समय आता है तो स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो स्नोफॉल की वजह से रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से यदि एक पोर्शन पे आधी सड़क पे भी बर्फ़ आ जाए या ऊपर से मिट्टी आ जाए तो रोड बंद रहता है। रोड की ओवरऑल हालत बहुत ख़राब थी, अब थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सीमेंटेड बना है, कुछ बीच में इन्होंने उसका तारकोल का भी बनाया है, परंतु ओवरऑल वैसे वर्ल्ड क्लास लेवल पे यदि देखा जाए, यदि आप इसको क्लास, इस जगह को आप इस वर्ल्ड क्लास देखते हैं तो वर्ल्ड क्लास लेवल का रोड भी होना चाहिए। और टेक ऑफ साइट पे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आधारभूत सुविधाएं। अब जैसे आप यहाँ लैंडिंग पे खड़े हैं, लैंडिंग पे यहाँ पे कहीं शौचालय की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही सेम हाल ऊपर टेक ऑफ साइट पे है। टेक ऑफ साइट पे हमारे क्लाइंट्स हमसे बोलते हैं कि जी यहाँ टॉयलेट है, ये कहीं बताइए, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। वर्ल्ड क्लास साइट होने के बावजूद यहाँ पे शौचालय तक की व्यवस्था नहीं कर पाई है प्रशासन आज तक ढंग से। थैंक यू वेरी मच निशांत जी, आपकी जो ये डिमांड्स हैं हम सरकार के आगे उठाएंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तुम्हारी टीम है? क्या बात है, क्या बात है। आज हमारे साथ एंड पोलियो अभियान को लेकर रोटरी क्लब के मेंबर्स ये पैराग्लाइडिंग आज करने यहाँ पहुँचे हैं ताकि इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर सकें कि जिन दो कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में कुछ केसेस पोलियो के रह गए हैं उसका भी जल्दी जल्दी इरेडिकेशन हो। पूरे विश्व से वैसे तो ये दूर हो ही चुका है। देखिए बिलिंग घाटी का नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं आपको नीचे का भी दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ से पकड़िए सर, पीछे से, यहाँ से या और पीछे से। ये आप नीचे का नज़ारा भी देख रहे हैं यहाँ से। अभी हम जब टेक ऑफ पॉइंट से उड़े थे उसके बाद हवा बेग के साथ, हवा का जहाँ जब बेग है उसके साथ उड़ते हुए काफ़ी हाइट पे 2400 मीटर की हाइट है। और ये आप देख रहे हैं नीचे
पूरा भीड़ पालमपुर दिखता है यहाँ से। पालमपुर सर उस तरफ सीधा। या पालमपुर की पहाड़ियाँ और पालमपुर का शहर, जो पालमपुर जाकर हमें शहर लगता है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों के बीच में उसका जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। कि आपको बैजनाथ भीड़ की तरफ घुमा रहा हूँ, जोगिंद्रनगर, भीड़, बैजनाथ, पपरोला और ये पालमपुर। और जो पीछे की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, चंबा की तरफ की पहाड़ियाँ हैं, इसके पीछे चंबा है, चंबा के आगे आपको पता है पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। ये देखिए अभी थोड़ा मौसम ने करवट ली है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा फॉग आपको नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी हाइट पे अभी हम यहाँ हैं और आप नीचे का नज़ारा पूरा देख रहे हैं। जोगिंद्रनगर मंडी दिखता है यहाँ से? नहीं, ये जोगिंद्रनगर तक आप नज़ारा देख सकते हैं। जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, भीड़ और ये पालमपुर। पूरे अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट यहाँ पर आकर हर वर्ष यहाँ पर मनोरंजन करते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान का टूरिस्ट आज यहाँ पहुँचा, आज हमने एक टीम से हमने मुलाकात की जो कश्मीर से यहाँ बारामूला से यहाँ पहुँची थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी गाड़ी के माध्यम से ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने आए थे, जिसमें कुछ फीमेल्स भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने शायद फ़्लाइट नहीं ली। कई बार हाइट से लोग डरते हैं, लेकिन अभी देखो पूरा स्टैग्नेंट हम यहाँ पर हैं। वी आर स्टैग्नेंट ऑन द वे इन द एयर। आप पूरा बिलिंग घाटी का नज़ारा अभी आपको दिखाया था। टेक ऑफ पॉइंट 2400 मीटर की हाइट है ये। आपका नाम क्या भाई? मनोज, हमारे यहीं के ये रहने वाले हैं, भीड़ के रहने वाले हैं, भीड़ के ही निवासी हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये टैंडम फ्लाइट्स कर रहे हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। और जो टूरिस्ट यहाँ पर आकर अपना मनोरंजन अपने परिवार सहित करना चाहता है, उसे बहुत ही कम कीमत में ये पूरा नज़ारा यहाँ का, ये एक आज स्वर्ग की भांति जो अनुभूति, स्वर्ग की भांति अनुभूति हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। ऐसे लग रहा है कि हम बादलों के बीच से, इतना नज़ारा हमने कभी हवाई जहाज से भी नहीं लिया जितना आज यहाँ पर ओपन एयर में फ्लाई कर रहे हैं। आज रोटरी क्लब पालमपुर, जिसमें आज हमारे रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व बोर्डर मिस्टर श्रीनाथ पाल ने भी हिस्सा लिया। पालमपुर रोटरी क्लब के अध्यक्ष आदर्श कुमार, सचिव हमारे ऋषि, हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अपने दिव्य हिमाचल टीवी के साथ आज यहाँ का दौरा किया और ऐसा नज़ारा जो कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, जिसकी अनुभूति आज हमें यहाँ मिली है। जो हमारे टैंडम फ्लाइटर मिस्टर मनोज ये दिन में 4 या 5 या कई बार टूर सीजन में ज़्यादा 20 से ज़्यादा फ्लाइट्स करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। लोग यहाँ पर जो बाहर से आते हैं वो खुद भी उड़ान भरते हैं। एडजस्टमेंट करते हुए मनोज भाई हमारे हमें अपने ठिकाने पे पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी
बीच में हवा में लटकते हुए थोड़ा रिस्क भी रहता है, लेकिन मनोज जी कहते हैं इसमें कोई रिस्क नहीं है। डाइविंग अलग एक्सपीरियंस, वी आर ट्रेनिंग, वी आर डाइविंग। मनोज भाई बस करो। हाँ, ये डाइविंग है। अभी डाइविंग में बड़ा मज़ा आया, लेकिन डर तो मनुष्य की एक प्रकृति है, लेकिन अगर हम डर के ऊपर काबू पा लेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम जीत नहीं सकते। देखिए हम अभी लैंडिंग साइट पर पहुंच रहे हैं। आपको और भी ग्लाइडर्स नज़र आ रहे होंगे शायद पीछे। ये 2400 मीटर का सफ़र मात्र 20 मिनट में आपको टेक ऑफ पॉइंट से नीचे लैंडिंग पॉइंट तक ले जाता है। ये नज़ारा मुझे आज मौका मिला रोटरी क्लब के माध्यम से, देवी माचा टीवी के माध्यम से, कि हम आज एंड पोलियो नाउ ये अभियान को लोगों तक पहुंचा सकें। लैंडिंग साइड में हम अभी पहुंचने वाले हैं। कैमरा नीचे को करना है, छोड़ दो। देखिए आपको लैंडिंग साइड का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अभी देखिए जितने भी फ्लाइट्स ऊपर से चल रही हैं, लैंडिंग टाइम में पाँव ऊपर करने हैं, ऊपर ऐसे। अच्छा, तो लैंडिंग साइड में कहते हैं कि पाँव हमें ऊपर करने पड़ेंगे, नहीं तो कई बार चोट लगने का भय रहता है। एक इस चीज़ की झांकी निकल रही है, झांकी गाय की है। जी शायद होगा आज नवरात्रि का लास्ट दिवस, यहाँ से झांकी भी निकाली जा रही है। देखिए बहुत अच्छा नज़ारा। पाँव ऊपर कर दो, थोड़ा डाउन रखो पाँव। हम लैंडिंग साइड पे पहुँच गए हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिला और हम ये पहुंच गए हैं लैंडिंग साइट पे। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, बहुत मज़ा